सम्राट विजय और विजेंद्र की तिकड़ी बीजेपी जेडीयू ने यूं ही नहीं बनाई। प्लान सुन लालू की उड़ी नींद। कुर्सी संभालते ही एक्शन में आए सम्राट। पहले देखी फाइल, फिर अधिकारियों को दिए 3 बड़े आदेश। वो 7 नेता कौन जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आकर बने किंग? नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक कमाल। आखिरकार बिहार की कुर्सी का खेल खत्म हुआ। नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री बने, जिन्हें राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जबकि जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। विजय सिन्हा अब पूर्व डिप्टी सीएम हो चुके हैं। अभी मंत्रियों का शपथ होना बाकी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सम्राट विजय और विजेंद्र की टिकड़ी पर जेडीयू बीजेपी ने भरोसा क्यों जताया? आखिर ये रणनीति क्या है? तो इसे समझने के लिए इनका बैकग्राउंड देखना होगा। कोयरी जात से आने वाले सम्राट चौधरी मोदी शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं। भूमिहार जात से आने वाले विजय चौधरी नीतीश के भरोसेमंद कहे जाते हैं। जबकि विजेंद्र यादव की यादव वोट बैंक पर पकड़ अच्छी मानी जाती है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि बीजेपी ने नीतीश के लौकुश समीकरण, लालू के यादव नीति और यूजीसी से हुए सवर्णों की नाराजगी के मुद्दे को एक साथ साधने की कोशिश की है। इसके अलावा बिहार की जनता जो नीतीश राज की तारीफ करती है, उसे वही सुकून दिलवाने के लिए सम्राट चौधरी ने कुर्सी संभालते ही काम शुरू कर दिया है। वो शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचते हैं, जहां जरूरी फाइलों की समीक्षा करने के बाद मुख्य सचिव समेत अलग अलग विभाग के सचिवों के साथ बैठक करते हैं, जिसे लेकर पत्रिका अपनी रिपोर्ट में दावा करता है। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि लोगों को सरकारी ऑफिस के चक्कर बार बार न काटने पड़े, ये तय करें। जनता की शिकायतों का निवारण तय समय सीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, ये सुनिश्चित करें। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित अटकी हुई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर प्रगति रिपोर्ट तुरंत सौंपें। लापरवाही में दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखें, रोजगार पर काम करें। सम्राट चौधरी की पहली मीटिंग ये बता रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार तक के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पर सम्राट के सामने चुनौती सिर्फ बिहार को आगे बढ़ाने की नहीं, बल्कि चुनौती इस बात की भी है कि कैसे वो हाईकमान के भरोसे को सही साबित करते हैं। क्योंकि आरजेडी और जेडीयू से बीजेपी में आए, उसके बाद सत्ता के शिखर पर पहुंच गए, जबकि लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़े नेता अपनी बारी का इंतजार करते रह गए। हालांकि सम्राट ऐसे इकलौते नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी ने ऐसे 7 उदाहरण पहले भी पेश किए हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहले कांग्रेस में थे, फिर बसपा के ब्राह्मण चेहरा बने, 2017 में बीजेपी में शामिल हुए और डिप्टी सीएम बन गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता रहे अर्जुन मुंडा जब बीजेपी में आए तो वो वहां के सीएम भी बने और बाद में उन्हें केंद्रीय मंत्री तक की कुर्सी मिली। कर्नाटक में कुछ साल पहले येदियुरप्पा की जगह लेने वाले बसवराज बोम्मई पहले जनता दल और जेडीयू में रहे, उसके बाद बीजेपी में आए थे। त्रिपुरा में विप्लव देव को रिप्लेस करने वाले मणिक साहा पहले कांग्रेस में रहे, लेकिन बीजेपी में जैसे ही आए उन्हें सीएम तक की कुर्सी मिल गई। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी अपनी सियासी पारी कांग्रेस से शुरू की थी, लेकिन बीजेपी में आए तो इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बैकग्राउंड ना तो बीजेपी से रहा और ना ही संघ से, वो अलग पार्टी से थे। बावजूद उसके बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आए उनका कद बढ़ता चला गया। यानी कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेता बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बड़े पदों तक पहुंच गए। फिलहाल बिहार पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि सम्राट चौधरी हाईकमान के भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं।